ये देख भैया, मशीन शुरू हो गया। ये आ गया 100 फॉल्ट, रेड लाइट चल गया। ये मसला है। अस्सलाम वालेकुम जी। जेनटेक सोलर वाटर पंपिंग इन्वर्टर्स में जितने भी फॉल्ट्स या स्टेट्स उसमें शो हो रहे होते हैं स्क्रीन पे, उसमें से कुछ जो फॉल्ट कॉमन होते हैं उसको मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें एक फॉल्ट है, फॉल्ट 00, फॉल्ट 100, फॉल्ट 05, फॉल्ट 105, फॉल्ट 112, फॉल्ट 12, फॉल्ट 08 या फॉल्ट 108। ये आउटपुट से रिलेटेड फॉल्ट है। इन्वर्टर के आउटपुट पे या तो केबल में कोई इशू है या आपके मोटर में कोई इशू है। अब फॉल्ट 00 अगर आप देखें तो ये आउटपुट शॉर्ट सर्किट से रिलेटेड है। मतलब आपकी केबल में कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम है या आपके मोटर में कोई प्रॉब्लम है, इन्वर्टर का इशू नहीं है। फॉल्ट 05 अगर आप देखें या 105 देखें तो आपका जो मोटर है वो ओवरलोड है। इसका भी मैं आगे आपको डिटेल बता रहा हूँ कि इसकी करंट वगैरह चेक कर ले कितने करंट एम्पेयर ड्रॉ कर रहे हैं। अगर इन्वर्टर के अंदर सेटिंग कम एम्पेयर सेट किया हुआ है तो उसको आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर सेटिंग ठीक है फिर भी करंट ज़्यादा ड्रा कर रहे हैं तो आप मोटर प्रॉपरली चेक कर लिए ओवरलोड क्यों हो रहा है। फॉल्ट 112 या फॉल्ट 12 ये भी आउटपुट आपके कोई ना कोई शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड से रिलेटेड है। ये भी आपने आउटपुट चेक करना है। सोलर साइड पे या इन्वर्टर के अंदर कोई मसला नहीं होगा। फॉल्ट 08 या वालेकुम जी भाई, इसमें फॉल्ट 100 आ रहा है, फॉल्ट 100 आ रहा है। तो इसमें आप ये ज़रा चेक कर लें कि अभी रिसेंटली कोई आपका जो पंप सेट है उसकी रिपेयर तो नहीं हुई है, वो उसकी रीवाइंडिंग या वो रिपेयर तो नहीं हुआ है, या आउटपुट पे कोई केबल शेबल डैमेज हुआ और आपने उसको दोबारा से इंस्टॉल किया, इस तरह कोई सिस्टम तो नहीं बनाया है, मतलब कोई मेंटेनेंस तो नहीं हुआ है। क्योंकि 100 फॉल्ट 100 का मतलब है ये करंट ज़्यादा ड्रॉ कर रहे हैं, आउटपुट पे करंट जो है वो ज़्यादा ड्रॉ कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा। अगर इन केस रिसेंटली कोई रिपेयरिंग हुआ है तो फिर आप मोटर को दोबारा से चेक कर ले, पंप को, या जो केबल शेबल आपने इंस्टॉल करवाया आउटपुट पे इन्वर्टर से आपके मोटर तक जो केबल है उसमें कोई मेंटेनेंस हुआ है तो उसको दोबारा चेक करें, उसमें कोई इशू है। अगर ऐसा रिसेंटली आपने कोई ऐसे कोई मेंटेनेंस का काम नहीं किया तो फिर आप ये इसमें देखें, इसमें सेटिंग में जाके आई रेटेड या आई आउट एक पैरामीटर होगा, उसको देखें वो कितना एम्पेयर सेट किया हुआ है। नॉर्मली जितना आपने उसमें करंट सेट किया उससे ज़्यादा करंट अगर वो ड्रा कर रहे हैं मोटर तो फिर ये फॉल्ट आते हैं। तो आप उसमें से 1-2 एम्पेयर बढ़ा दें, लेकिन आपकी उसकी मोटर की कैपेसिटी इतनी है कि करंट आपने जो सेट किया है वो उसी लिमिट में है, लेकिन मोटर करंट ज़्यादा ड्रा करे तो आपको मोटर चेक करना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि आफ्टर फ्यू डेज जो है ना वो मोटर डैमेज हो जाए, क्योंकि ये प्रोटेक्शन है इन्वर्टर के अंदर। अगर लेट सपोज आपका 10 HP पंप है और 16 एम्पेयर आपने सेट किया हुआ है, लेकिन मोटर जो है 20-22 एम्पेयर ले रहा है, फिर आपको मोटर चेक करने की ज़रूरत है, क्योंकि मोटर जो है करंट ज़्यादा ले रहा है, उसकी अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा करंट ले रहा है। तो ये आउटपुट ओवरलोड का फॉल्ट है, वो आप प्रॉपर्ली जरा चेक कर लें। ओके 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 भैया, चलो ठीक है, मैं इंशाल्लाह देख रहा हूँ। मेरे को भी यही 100% यही लग रहा था कि इसमें जो फॉल्ट है ना ये करंट का फॉल्ट आ रहा था। एक बार हमने मशीन को रिपेयर किया था और शायद वही जगह से जो हमने ज्वाइंट किया था केबल, इससे मेरे को मसला नजर आ रहा है। ओके, मैं चेक करता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, सही है।